दरविश हयात। इंसान और बजट हमने हमेशा खसारे में ही सुना है। वैसे बजट खसारा कम करने का आइडिया है मेरे पास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाली अरकान असेंबली के मेकअप करने पर टैक्स लगा दिया जाए, बहुत आमदनी होगी। कराची में भत्ताखोरों पर भत्ता टैक्स जो उनकी आमदनी का 10% हो लगा दे, देखिए कैसे खजाना बढ़ता है। करप्शन पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो हुकूमत बजट खसारा कम कर सकती है। एक खबर के मुताबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने सरकारी महकमों में भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी है। हो सकता है अब कोई रिश्तेदार बचा ही ना हो जो बेरोजगार हो। स्पीकर कौमी असेंबली राना इकबाल ने कहा है शहबाज शरीफ में 15 कंप्यूटर फिट हैं, मतलब 15 वजारतें तो वो बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। ये सारी जिंदगी हम ही सलूट मारते रहेंगे या कभी कोई हमें भी सलूट मारेगा? चुप कर है। सुबह तुम्हारी भाभी ने मुझे सलूट मारा, बाबा सर में अभी तक दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है उस सिंध की अदालत ने तमाम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले पुलिस अफसरों की तनज़ली का हुक्म जारी किया है। ज्यादा बक बक न किया करो, चुप करके ड्यूटी किया करो। अगला दिन। ये एसपी साहब आ रहे हैं, सीधी हो जाए। ये तो एसपी नहीं थे। बाबा अदालत के हुक्म पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर तनज़ली हुई है। अगला दिन। इंस्पेक्टर साहब आ गए। बाबा ये तो वही कल वाला डीएसपी नहीं, आज इंस्पेक्टर हो गया है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई थी ना। अगला दिन। बाबा इधर है। वो बात सुनो। हाँ बताओ। आज किसी अफसर ने नहीं आना क्या? नहीं बाबा, अब असल में कोई अफसर रहा ही नहीं। वो जिन्हें हम रोजाना सलूट करते थे वो कहां चले गए? वो तुम्हारे साथ खड़े हैं बाबा, तनज़ली के बाद। हो लो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। अदालत जिंदाबाद है। इसके साहब आ रहे हैं, सीधी हो जाओ। अदालत के हुक्म से इसकी तो तनज़ली हो गई थी। जब अदालत के हुक्म पर अमल होगा फिर देखेंगे। तुम सलूट मारो। साइंसदानों ने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है जो मोबाइल को सिर्फ 20 सेकंड में चार्ज कर सकती है। ये इजाद सिर्फ पाकिस्तान के लिए है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ इतनी देर के लिए बिजली आती है। दी एड्स देखें। पहली दफा चैंपियन ट्रॉफी खेलने आए हैं, आते ही टूर्नामेंट से बाहर। मुझे नहीं पता, मैं तो ट्रॉफी लेकर ही जाऊंगा। मुझे तो अभी ट्रॉफी चाहिए। ओके बचाओ लोग, लंबू हमारे ऊपर गिर गई है। ओए खोलो, मैं बहरा नहीं, धोनी हूँ। पाकिस्तानी टीम की हार ने भूख मार दी है, फिर भी खाने को कुछ है? यार तू इतना लंबा है, इस पौधे के पीछे नहीं छुप सकेगा। इधर आ। यार कितना बड़ा है तू, इतने सारे डब्बे लग गए। वो रही ट्रॉफी, अब चोरी करते हैं। पहुंच तो गए हो मगर इतने बड़े नहीं हुए। ये हमने हासिल किया है। हमने किए हैं। ये हमने किए है। हमने किए हैं। वो यार इसमें तो बुरके हैं। हाँ तो क्या पाकिस्तान नहीं जाना? दिल मांगे अभी
के। खबर है शहबाज शरीफ साहब 15 मिनट पहले ऐवान में आ गए, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा वो असेंबली में जल्दी नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने छापा मारा था ये जानने के लिए कि लोग टाइम पर आते हैं या नहीं। खबर है मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में शामिल हो गए। ये भी कोई खबर है? खबर तो ये होती कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में शामिल नहीं हुए। MQM ने भी नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। ये हिमायत उन्होंने इसलिए नहीं की कि वो नून लीग के इत्तेहादी बन चुके हैं, बल्कि इसलिए हिमायत की है क्योंकि हुकूमत में रह रहकर वजीर आजम की हिमायत करने की आदत सी हो गई है। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। माफी चाहता हूं अल्ताफ भाई, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, गुस्ताखी माफ। तुम्हारे फोन का इंतजार नहीं कर रहे थे हम। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, हम अभी आप ही को याद कर रहे थे। अल्ताफ भाई शुक्रिया, मैं भी हर वक्त अपनी हुकूमत और आपको याद करता हूँ। अब आपको याद करने का क्या फायदा, मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगा आपसे। आखिर आपका फोन आ ही गया हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मगर मैं बोर नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, मैं कर देना। फिर बात होगी। अब मेरे से और इंतजार नहीं होता, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ। हेलो, मैं इल्ताफ हुसैन बोल रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई। जनाब वजीर आजम, आप अपने बयानात को अमली जामा क्यों नहीं पहनाते और अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे? अल्ताफ भाई, अभी तो हमने हुकूमत संभाली है, थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। मैं उन वादों की बात नहीं कर रहा। आपने कहा था मैं इल्ताफ हुसैन से जल्द राब्ता करूंगा, मगर आपने अभी तक राब्ता ही नहीं किया। मैंने एहतजाज के तौर पर आपको खुद फोन कर दिया है। अब आप फौरन मुझे कॉल करें और मुझसे राब्ता करें। मैं फोन रखता हूं, मुझे फोन करें। नवाज शरीफ ने कहा है वो अवाम को ख्याली जन्नत नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब वो वजीर आजम बन गए हैं। ख्याली जन्नत तो इलेक्शन से पहले दिखाई जाती है, वोट लेने के लिए।
देखो जी, हम बड़ी मुश्किल में हैं। बिजली है ना गैस है, महंगाई ने मार दिया है। हमारे मसलों का कोई हल करे ना जी। आए करते हैं, इन मसलों का हल है। मसलों के हल का इंतजाम किया जाए। चलो अब तुम्हारे मसलों के हल के लिए दुआ करें। यहाँ साहब हौसला करो, साढ़े लाइक कोई खिदमत हो तो बताना। इन्नियां भी तालियां ना बजाओ, कुछ ओबामा लिए भी रहने दो। लोग ये ना समझें कि मैं अमेरिका का निक्का सदर हो गया हूँ। अपने इलेक्शन में हमने अमेरिका के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया है और आज मैं यहाँ सिर्फ ओबामा की बातों की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने आया हूँ। क्या कीजिए अल्लाह अल्लाह, इनकी अंग्रेजी की अपनी जुबान में ट्रांसलेशन करने आया हूँ। आ जाओ फिर ओबामा साहब मैदान है। आपको नहीं बुलाया, आप बैठ जाएं। रोटी खा के आए हो तो हो जाओ शुरू। पहले अपना नाम दसो। My name is Barack Obama. फिर दसना क्या किया जी। My name is Barack Obama. वैसे नाम में क्या रखा है? गुलाम अहमद बिलोर के नाम में ट्रेन है नहीं ना? फिर भी उनका नाम लेते ही ज़हन में ट्रेन आती है। दसो कितने पैदा हुए हो? I was born, of course, in Hawaii. ओबामा साहब कह रहे हैं ओ हवाई पैदाइश ने साढ़े मुल्क विच लोग रक्षा च पैदा होंदे ने ते ओ हवा च पैदा नहीं हो सकते। फिर करना, मैं इसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसका मतलब है ओबामा साहब सिर्फ ड्रोन ही नहीं, आंख भी मारते हैं। 4 years ago, I looked like this. कह रहे ने 4 साल पहले ये भी मेरी तरह गोरे होंगे सन, इस तरह से हुण होए ने। That's not even funny. कह रहे ने कि हुण तक किसी ने मेरे वाल वेख के हंसा भी नहीं आंदा। Anyway, it's great to be here this evening in the vast, magnificent Hilton Ballroom, or what Mitt Romney would call a little fixer-upper. ओबामा जी की हो गया है? हौली हौली अंग्रेजी बोले, मैं हर काम समझ के करता हूँ हुकूमत की तरह, और हमारे यहाँ हुकूमत बस 5 साल बाद जान लगे काम करती है, बाकी पौने 5 साल समझती रहती है। I mean, look at this party. ओबामा साहब साड़ी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। एक मिनट पूछ ही लीए। परवेज इन्हों की साड़ी पार्टी तो नजर है, देखना कभी साडे बंदे ना तोड़ लैन। It's a movie about people who court wealthy sponsors and then brutally savage each other until only one contestant is left standing. कह रहे ने मैंने मूवी विच काम करन दा बहुत शौक है, पर हुण फिल्मां ही रंगीन बनन लग पियां ने। ये तो फिर तर्जमा ना कराने वाली गल हुई। मुझे इजाजत दें, रोटी शोटी खा के जाना। मेहरबानी। अच्छा हाँ, 60% लोग मेरे शो की बहुत तारीफ करते हैं, बाकी 40% ये शो देखते हैं। हैं? हम ऑन एयर? जी हाँ, फिर मजे से। ये चप्पलें किसकी हैं? ये मिस्ट्री मैं बताऊंगी शो के आखिर में। नाजरीन, हमारी आज की मेहमान है एक नो मैरिज ब्यूरो की बानी। जरा पहचाने भला कौन है ये? आपने नो मैरिज ब्यूरो खोला, इसलिए खोला क्योंकि जब आप किसी को मैरिज का कहते हैं तो वो कहता है नो। जी बिल्कुल ऐसा वाकया हुआ था। हुआ था नहीं,
होता है। कहते हैं शादी उस लड्डू की तरह है जिसको आप खाओ तब भी पछताओ और अगर ना खाओ तब भी पछताओ। अगर लड्डू खाकर भी पछताना ही है तो वेट जरूर बढ़ाना है, मगर खाई पछताओ। बिल्कुल नहीं। चलो छोड़ो, ये बताओ मैं प्यारी लग रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं। जरा मुश्किल सवालों वाला काट देना। ये बताओ आपके अब तक कितने स्कैंडल आ चुके हैं और मजीद कितने आने की उम्मीद की जा सकती है? 75,000 प्लस। हैं? मैं तो सख्त सवाल पूछा था। सख्त सवाल। तुम बड़ी शादियों के खिलाफ हो तो फिर खुद एक शादी शो क्यों शुरू करने लगी थी? वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। नाज़रीन, हमारे सेट पर इतनी चप्पलें किस लिए हैं? क्या किसी को पता चल गया था हमारे शो पे आज मेहमान कौन आने वाला है? खैर, ये मिस्ट्री मैं अपने शो के एंड में बताऊंगी। जी वीना जी, आप जो करती हैं पाकिस्तान में लोग उसको पसंद नहीं करते। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों की मुझसे तारीफें सुनी। इंडिया में ये मेरा शो बहुत देखा जाता है। बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान थी वीना मलिक। मैंने इसके साथ बहुत अच्छी बातें की। इसके साथ ही मुझे इजाजत। मुझे बोलने की इजाजत भी दें। बोले बोले। बोलती जा, कौन सा तेरा माइक ऑन है? नाज़रीन, ये चप्पलें किसकी हैं? क्या मिस्ट्री है? हैं? ये ज्यादा कैसे हो गई? हर शो के बाद इनकी तादाद कैसे बढ़ जाती है? ये मिस्ट्री मैं बताऊंगी अगले शो में। हाय, नहीं इंतजार होता तो इस चप्पलों की मिस्ट्री बता देती हूँ। ये किसी की नहीं है बल्कि हमारे सेट का हिस्सा है। जी हाँ, फिर मजे से।